हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ ये नया टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके जो पार्ट्स हैं वो इस तरह से हैं। हम इसको 4 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो मोल फर्स्ट हमारे जो हो गया वो क्या हो गया? बेसिक्स। सेकंड मोल में हम जो पढ़ेंगे वो है स्टोइकियोमेट्री। इसके बाद मोल थर्ड में हम पढ़ेंगे जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एंड फाइनली मोल 4 के अंदर हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स। तो इस हिसाब से हमने इसके पोर्शन को ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसी जनरली एडवांस में ऑन एन एवरेज 1 और 2 क्वेश्चन, और मेन में भी ऑन एन एवरेज 1 और 2 क्वेश्चन आने की इसमें पॉसिबिलिटी रहती है। और ये लैंग्वेज है फिजिकल केमिस्ट्री की मोल, तो ये आपको अदर क्वेश्चंस टॉपिक के क्वेश्चंस में भी इसका यूज़ होता है। तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोल, वी से इट इज़ अनमोल, वेरी प्रेशियस। तो हम स्टार्ट करते हैं मोल 1 से, दैट इज बेसिक्स। अब इसमें हम वो वाले बेसिक्स नहीं लेंगे जो हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में आईटीसी में पढ़ चुके हैं। उसके आगे के हम इसमें पॉइंट्स लेंगे। तो अगेन अगर मैं इसके पार्ट्स करना चाहूँ कि इसमें मेरे को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या मेरा सिलेबस है, तो फर्स्ट है ये डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, और डिटेल में इसमें हमें देखना है। इसमें सेकंड जो पार्ट है वो है परसेंटेज बाय मास कैलकुलेशन। तो कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला है, उसमें वेरियस एलिमेंट्स के एटम्स हैं, तो हर एलिमेंट का परसेंटेज बाय मास कितना हुआ वो निकालना देखेंगे। thirdly we will be doing in it the concept of empirical formula EF. Then fourth we will be doing minimum molar mass calculation, minimum molar mass calculation. एंड लास्टली जो 5th पार्ट इसमें हमें पढ़ना होगा वो इसमें हमें पढ़ना होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ऐसे हमने 5 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया। तो 1 बाय 1 अपन इसको लेते हैं। तो डेंसिटी की यूनिट्स की चर्चा की जाए तो डेंसिटी की यूनिट्स अलग अलग यूनिट सिस्टम में क्या क्या यूनिट होगी हम देखते हैं।
फर्स्ट SI। तो ये अपन जो डेंसिटी यहां ले रहे हैं किस इक्वेशन की ले रहे हैं, मास ओवर वॉल्यूम, m/v हम यहां पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई डेंसिटी जो है एक तो रिलेटिव डेंसिटी है ना, एक तो डेंसिटी के लिए हम क्या ले रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी, और एक मैं ले रहा हूं जो है वो एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी में जैसे अपन बात करें कि सॉलिड लिक्विड के लिए अपन क्या ले लेते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जैसा कि अपन देख ही रहे हैं, है ना। तो उसी के हिसाब से अपन यहां पे यूनिट्स देख रहे हैं, जो है वो, तो यहां पे ये वैल्यू अपनी हो गई kg पर मीटर क्यूब, D = m और v kg पर मीटर क्यूब, SI यानी मॉडिफाइड MKS में। CGS में ये क्या रहा, मास बाय वॉल्यूम, तो मास ग्राम में हो गया, वॉल्यूम अपना इसमें क्या हो गया, जो है वो सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हो गया यहाँ अपना लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो ये अपना जो है वो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और हम ले सकते हैं यहाँ पे अदर यूनिट सिस्टम, तो उसमें जैसे कितने भी हो सकते हैं अदर टाइप के यूनिट सिस्टम। तो डेंसिटी यूनिट्स में एक जैसे ये हो गया अपना ग्राम पर लीटर, दिस विल बी द ग्राम पर लीटर। ये वाला अपना अदर में कौन सा हो गया, जो है वो ग्राम पर लीटर, क्योंकि वो CGS वाला हो गया, और लीटर तो न CGS वाला वॉल्यूम का यूनिट है और न ही SI वाला वॉल्यूम का यूनिट है। अगर गैस के लिए हम बात करें कि एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होगी, तो ऑलमोस्ट हम ऐसे ही इसमें भी देंगे, गैस में भी, कि इसको बोल दिया मोलर मास, है ना, मास की बजाय, और यहां पे मैंने क्या बोल दिया, मोलर वॉल्यूम। तो ये हो गया मेरा मोलर मास ओवर मोलर वॉल्यूम। जैसे इस पे एक क्वेश्चन करते हैं कि हमें मीथेन के लिए जो है एनटीपी पे जो यहां पे डेंसिटी वैल्यू है वो डिटरमाइन करनी है मीथेन के लिए एट द एनटीपी कंडीशन। ऐसा अपन ने कंडीशन लिया है कि जिस पे कुछ वैल्यू अपने को ऑलरेडी यूजफुल डेटा के फॉर्म में याद होती है। तो एट एनटीपी डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ CH4। तो समझिए एनटीपी पे मोलर मास मीथेन का कितना है, 16 ग्राम पर मोल। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का हो गया जो है वो 1, तो 4 हो गया यहाँ, तो ये 16 आ गया। और मोलर वॉल्यूम एनटीपी दे रखा है, तो 1 मोल गैस का
एनटीपी पर जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर पर मोल। तो ये कटा, सॉल्व कर लेंगे तो इस हिसाब से ये हमारा इतना ग्राम पर लीटर आ जाएगा। अब रिलेटिव डेंसिटी पे आए तो अगेन इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो सॉलिड और लिक्विड में, एस और एल में, इसे हम डिफाइन कर देंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी से। ओके। और गैस में इस रिलेटिव डेंसिटी को हम डिफाइन कर देंगे जो है वो वीडी वेपर डेंसिटी से। अब रिलेटिव तो विद रेशियो में कोई एक्सप्रेशन में होगी तो यूनिट लेस होगी। कौन सी वाली डेंसिटी यूनिट लेस होगी, ये वाली या ये रिलेटिव वाली? तो ऑब्वियसली विद रेशियो कोई होगी है, तो ये वाली रिलेटिव डेंसिटी जो है वो हमारे यूनिट लेस होगी। सो लेट्स स्टडी दिस कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, है ना, एक ये रिलेटिव डेंसिटी है, मेनली लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए यूज होती, गैस के लिए तो ये वाली रिलेटिव डेंसिटी नहीं होती, उसके लिए अपन कैसे वेपर डेंसिटी वाला देते हैं, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सो दिस इज द formula, and formulas are always very important in physical chemistry, and the unit, no unit, unitless, okay, क्योंकि रेशियो है तो कट जाएगा। अब यहाँ ये भी गौर करिए कि ये डेंसिटी ऑफ H2O हम क्या लेते हैं, वैसे तो डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सी, लेकिन रफली ऑड टेम्परेचर पे अपन जो है वो कोई इतना टेम्परेचर से यहाँ डिफरेंस हम कंसीडर नहीं कर रहे, एज्यूम कर रहे हैं कि वो ये नहीं है, और सब में अपन जो है वो एट 4 डिग्री सी की तरह ही कितना ले लेंगे, जो है वो 1 ग्राम पर ml। ओके। तो वैसे तो एट 4 डिग्री सी होता है एग्जैक्ट 1 ग्राम 4 पर ml मैक्सिमम डेंसिटी, लेकिन अदर टेम्परेचर पे भी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे होते हैं, तो यहाँ इतना अपन डिफरेंस नहीं मानते, वो ये अज्यूम करते हुए जो है वो अपन इसके लिए भी वाटर के लिए 1 ही रखेंगे, और जो है वो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी इस तरह से हो गया कि डेंसिटी ऑफ द लाइक एनी लिक्विड और सॉलिड with respect to the density of water at 4 degree C, that is 1 gram per ml, और कुछ नहीं दिया तो वही अपन 1 ग्राम पर ml ही ले लेते हैं, एट 4 डिग्री सी की तरह ही ले लेते हैं, और उसमें इतना कोई डिफरेंस चेंजेस, छोटा टेम्परेचर का डिफरेंस भी हो तो नहीं मानते हुए और ये लेते हुए इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो लेट्स डू सम एग्जाम्पल ऑन दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक वॉल्यूम के यूनिट्स को भी हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। वॉल्यूम के यूनिट्स पहले भी पढ़े इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 cc इज इक्वल टू 1 ml CGS में वॉल्यूम की यूनिट, और 1 मीटर क्यूब is equal to 1000 liter, and one more, that is 1 decimeter cube is equal to 1 liter। तो ये अपन ने यहाँ पे इनको रिवाइज किया। Now what this example says, determine mass
of a liquid मास निकालना है लिक्विड हैविंग वॉल्यूम 20 ml and specific gravity 5. ओके, तो देखो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे इसके सॉल्यूशन में। तो देखा जाए तो पहले तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम इसका डेंसिटी निकाल लें। अब इसका डेंसिटी क्या हो गया, ये डेंसिटी ये दे रखा है ये, तो मतलब हमारा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यहाँ आपके सामने जो इक्वेशन है उससे देखिए, यहाँ 5 रख दिया तो 5 ग्राम पर ml आ गया। अगर अपन इसे सीधे शब्दों में समझें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो यूनिट लेस होती है, अगर उसमें आप ग्राम पर ml यूनिट लगा दोगे तो वो उसकी जो है वो रिलेटिव डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो एब्सोल्यूट डेंसिटी में चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये तो 1 वाला फैक्टर है। अब वाटर का ठीक है डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, ठीक। तो जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है एक तरह से आप इससे ये मान लीजिए कि वो यूनिट लेस दिया होगा, उसमें ग्राम पर ml लगा दोगे तो वो CGS में उसकी डेंसिटी आ गई। अब ये मास हमें फाइंड करना है और वॉल्यूम दिया हुआ है 20, तो CGS में कर रहे हैं तो मास ग्राम में आ जाएगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, तो आंसर आ गया यहाँ पे हमारा जो है वो 100 ग्राम। दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए।